हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये चल रहा था। प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आप लोगों को, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई आप लोग करेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, लेनार्ड और R.A. मिलिकन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और उसके बेस पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए ये एपरेटस यूज़ किया गया। यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं, P1 P2, और ये एक क्वार्ट्ज की विंडो लगी हुई है। यहाँ से आप लाइट डालेंगे इस प्लेट P1 पे, यहाँ पर ये लाइट आनी है इस प्लेट P1 पे, और जब आप यहाँ से लाइट डालोगे इस प्लेट P1 पे तो आप देखेंगे कि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। देखिए किस तरह से, आप ये देखिए कि जब आप इस प्लेट P1 पे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट इंटेंसिटी, ओके, जब आप लोग इसकी या डिफरेंट वेवलेंथ इसके आप रेडिएशंस डालोगे इस विंडो से, यहाँ पर से, ये आएंगे रेडिएशंस। इस तरह से, और जब ये इस प्लेट से टकराएंगे तो इस प्लेट में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन होंगे। आप देख रहे हैं कि ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आप जानते हैं कि जब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस किसी भी मेटल प्लेट पर आप डालते हैं तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। ये आपको बता दूं कि हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ की जो लाइट होती है या जो रेडिएशंस होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, यानी यहाँ से फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जो पॉजिटिव प्लेट है इसकी तरफ चलेंगे। ये होगा यहाँ पर। पहले बता दूँ आपको क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला ये काम ही करते हैं कि यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके मेज़रमेंट के लिए यहाँ पर एक वोल्टमीटर, सेंसिटिव वोल्टमीटर लगा हुआ है। पोटेंशियल डिवाइडर से हम लोग दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वोल्टेज लगा हुआ है और हम लोग इसको डिवाइड कर दिया। इस वोल्टेज को हम लोग जब इस तरह से इसको चलाएंगे, इसको स्लाइडर चलाएंगे, तो आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज नहीं होगा बल्कि इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर आप लोग देखिए कि अगर मैं की K1 और 1 इसे क्लोज कर दूं तो आप देखेंगे कि ये टर्मिनल नेगेटिव और ये टर्मिनल पॉजिटिव, ओके। तो ये नेगेटिव, ये P1 प्लेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा इस वक्त। अगर मैं इस तरह से स्लाइडर चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि यही पोलैरिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं इस 1 और 1 में से निकाल कर अगर मैं 2 और 2 में की लगा दूंगा तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे हो जाएगी कि अब जो ये नेगेटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो आप देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं, पहले हम बात ये कर रहे हैं कि हमने 1 और 1 को क्लोज़ किया हुआ है, जिससे ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है। जब आप लोग
हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस जिसकी इंटेंसिटी आई है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है, इसको आप यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ से इस प्लेट से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इस प्लेट P2 पहुँचते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो होने लगती है, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें जो मैंने फोटोन पिक्चर के बारे में बताई थी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, कि अगर यहाँ पर जो आप लाइट डाल रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ है, और आई इंटेंसिटी है, ये है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से फोटोन पिक्चर की हम लोग बात कर चुके हैं। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू या Sc अपॉन लैम्डा, ये इसकी एनर्जी होती है। और इंटेंसिटी I मैंने बताया था Q अपॉन AT, तो Q का मतलब कि टोटल एनर्जी, तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन AT। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ऑन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का मेज़रमेंट इससे होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए किस तरह से स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं बिटवीन फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे प्लॉट करेंगे, कैसा ग्राफ आएगा वो मैं आपको बता दूं। ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। पहले मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। समझिए कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप देखिए कि ये y एक्सिस पर मैं शो कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को, ये मैंने शो किया हुआ है। ओके, अब आप देखिए पहले हम लोग बात करते हैं ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस पर। सबसे पहले मैंने ये काम किया कि इस वायर को ऐसे ही इन दोनों टर्मिनल्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया बिना किसी बैटरी के, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस है और आपने यहाँ पर लाइट डाली, जब आप यहाँ से लाइट डालेंगे तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो जाएगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू होगा, आप जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है कितनी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है कि E के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। E के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्लू, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, H प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड W वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये है। ओके, तो ये आती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कि जो मिनिमम एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, उनकी मिनिमम एनर्जी होगी 0 और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, ये होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग यहाँ से लाइट डालेंगे और कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगा नहीं तो ये करंट फ्लो होगी। सही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब आपने लाइट डाली तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन शुरू हुआ। जो एमिशन शुरू हुआ उसमें डिफरेंट एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 के भी हैं और मैक्सिमम के भी हैं। तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सही है ना।
तो करंट इसका मतलब होगी कब, 0 वोल्टेज पे भी करंट होगी, ये होगी, ये करंट होगी मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये काम करते हैं कि अब हम लोग 1 and 1 में लगाकर ये वाली प्लेट इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ये कर देते हैं। पहले इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देते हैं और लाइट डालते हैं। अब क्या होगा, अब आप वोल्टेज को बढ़ाइए, जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आप देखें कि अगर मैंने इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया तो EV फार्मूला होता है QV, इतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब एनर्जी बढ़ती जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के भी हैं वो भी इस तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और उनके अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो I = Q/T से ज़्यादा चार्ज जो होगा वो फ्लो हो जाएगा। ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी I = Q/T से जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ पा रहे हो किस तरह से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि जहाँ पर करंट ऐसे जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ये होगी सैचुरेशन करंट। इस वक्त करंट की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो चुकी है I। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वोल्टेज जब बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ क्यों नहीं रही है। तो करंट इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि जिस रेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं उसी रेट से इस प्लेट पर पहुँच रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से एमिट हो रहे हैं और पहले क्या था, पहले 1 पहुँच रहा था, फिर आपने वोल्टेज बढ़ाया, फिर 2 पहुँचने लगे, फिर 3 पहुँचने लगे, फिर 4 पहुँचने लगे, फिर 5% पहुँचने लगे। अगर अब आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तो 6% तो पहुँचेंगे नहीं। जब एमिशन ही 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड का हो रहा है तो इससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकते, आप कितना भी वोल्टेज क्यों ना बढ़ा दीजिए। इसलिए एक वोल्टेज ऐसा आता है कि उसके बाद जो प्लेट P2 पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकंड उनका रेट नहीं बढ़ता, उनका नंबर नहीं बढ़ता, इसलिए करंट जो होती है वो बढ़ती नहीं है, कांस्टेंट हो जाती है। इसे हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये होती है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट ये हो जाया करती है। अब आप फिर से लौट कर उसी पोजीशन पर आते हैं, 0 वोल्टेज वाली पोजीशन पर। उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं कि 1 और 1 में से की निकाल देते हैं और 2 और 2 में लगा देते हैं। जब 2 और 2 में लगा देते हैं तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और ये प्लेट नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब जब आप ये देखिए कि जब ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव हो गई तब क्या करंट फ्लो होना शुरू होगी, क्या करंट फ्लो होगी या नहीं होगी। तो आप इसका देखिए, सोच के देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, जो पॉजिटिव प्लेट है ये अब ये पॉजिटिव नहीं रही, अब ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई, तो ये तो अट्रैक्ट करेगी इन इलेक्ट्रॉन्स को और ये रिपेल करेगी। तो लग रहा है कि करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, लेकिन करंट फ्लो होगी क्योंकि क्या हुआ कि E = h - w। हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मैक्सिमम एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया -1, तो इसका मतलब कि 5 में से -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें और ऐड कर दिए तो 5 - 1 यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी वो पहुँच जाएगा यहाँ पर। ओके, फिर आप जब आप वोल्टेज करेंगे -2 तो 5 - 2 तो उसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुँच जाएगा। अब आप करेंगे 3 तो 5 - 3 तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी भी एनर्जी है, पहुँच जाएगा। फिर आप करेंगे, आपने अप्लाई कर दिया 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो आप देखिए कि 5 - 4 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पहुंच जाएगा और आप अप्लाई करेंगे जब -5 वोल्ट और ये था इसकी एनर्जी थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 0, तब नहीं पहुंचेगा। इसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। समझिएगा बात को कि अगर हम लोग इसको नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, ये है माइनस का वोल्टेज, तो आप देखेंगे कि करंट कम होना शुरू हो जाया करती है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर कोई भी करंट नहीं मिलती क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पहुँच नहीं पाता है। इसलिए -V0 वोल्टेज पर कोई भी करंट नहीं मिलती है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो 0 हो जाया करती है। जो V0
वोल्टेज होता है, इसे कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कहते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल आप अप्लाई कर देते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुंचता है और फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाया करती है। तो याद रखिएगा कि वो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अप्लाई करने पर प्लेट P2 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो जाया करती है, उसको हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब आप ये देखिए कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है फ्रॉम डेल्टा के इज इक्वल टू क्यू वी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब डेल्टा के का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये फार्मूला हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, तो ज़ीरो। इनिशियल में कितनी थी, तो कितनी थी जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ई के इज इक्वल टू कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। तो आप देखिए कि यह है माइनस का ई, और अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया वी नॉट, तो आप देखेंगे कि ज़ीरो माइनस ई के इज इक्वल टू माइनस ई वी नॉट। इसका मतलब कि माइनस ई के इज इक्वल टू माइनस ई वी नॉट। तो आप देखिए कि ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट था, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट था, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ से एमिट हो रहे थे वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्म में। आप देखिए फॉर्मूला नंबर 1 ये निकल के आपके पास आता है। ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आता है। ये ग्राफ बार बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको ड्रॉ करा दिया। अब हम लोग देखिए इफ़ेक्ट देखते हैं। अब हम लोग इफ़ेक्ट देखना शुरू कर रहे हैं। पहला इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जो फर्स्ट इफ़ेक्ट है ये है इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। जो आप रेडिएशन डाल रहे हो प्लेट पर, आपने यहाँ से की को निकाला और ये की लगा दी यहाँ पर, ठीक है भाई। अब ये प्लेट नेगेटिव हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। अब आप लोग जिस इंटेंसिटी की आप लाइट डाल रहे हो, अगर उसको आपने पहले रखा इंटेंसिटी आई, फिर आपने इंटेंसिटी कर दी 2i, फिर आपने इंटेंसिटी कर दी 3i, फिर आपने इंटेंसिटी कर दी 4i, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए जो इसको हम कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट, जो यहाँ पर शो की हुई ना सैचुरेशन करंट, जैसे कि यहाँ पर आई थी, तो क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आप गौर से देखें तो आप जानते हैं कि जब हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखेंगे तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कांस्टेंट होगी, या जो वेवलेंथ होगी ये कांस्टेंट होगी जब हम लोग इंटेंसिटी इफेक्ट को देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर ये काम करूँ कि इंटेंसिटी को, जैसे ये इंटेंसिटी आई थी, अब इस इंटेंसिटी को मैं डबल कर दूँ। यहाँ पर इंटेंसिटी आई थी, अब मैं डबल कर दूँ इंटेंसिटी को, तो क्या होगा सोच के देखिए कि इंटेंसिटी का मतलब होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/80। तो यूनिट एरिया पर सेकेंड जो फोटोन गिर रहे थे वो डबल हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेडिएशंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, फोटोन। अगर मान लीजिए कि आपने 1 सेकंड में यूनिट एरिया पर 10 फोटोन डाले, 10 फोटोन, तो हो सकता है कि 10 में से केवल 5 फोटोन ऐसे थे जो
फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर पाए। आप सोचेंगे 10 क्यों नहीं कर पाए? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसा भी होता है कि फ़ोटोन की एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन उनका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाया करता है। अंदर ही मेटल के अंदर ही उनके कोलिजन होते हैं, और कोलिजन की वजह से जो उनकी एनर्जी होती है वो अंदर ही ख़त्म हो जाया करती है, अंदर ही कंज्यूम हो जाया करती है, इसलिए वो सरफेस से बाहर नहीं आ पाया करते। इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं सरफेस से, और जितने फ़ोटोन आप डालते हो सरफेस पर, अगर उसका आप रेशो निकालो तो 1 से काफ़ी कम आता है। इसका मतलब जो ये होता है कि काफ़ी फ़ोटोन ऐसे भी होते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं कर पाया करते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अपने से हाफ नंबर में जो फ़ोटोन हैं वो अपने से हाफ नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि 10 फोटोन पर सेकंड आप यहाँ से डाल रहे थे, तो 5 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से एमिट हो रहे थे सपोज़। तो अब अगर मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, ये इंटेंसिटी है n/AT, अगर मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो आप देखेंगे कि यूनिट एरिया पर सेकंड जो फोटोन गिर रहे होंगे वो डबल हो जाएंगे। जब वो डबल हो जाएंगे तो पहले यहाँ पर अभी 10 थे तो 5 निकले थे, अब 20 होंगे तो कितने निकलेंगे? उसके आधे निकलेंगे, यानी 10 निकलेंगे। तो अभी क्या था कि जब हमने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सैचुरेशन करंट की, यही होती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने आपसे ये कहा कि पहले पहुँच रहे थे 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और अब मैंने इंटेंसिटी डबल कर दी तो अब पहुँचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। जब मैं इंटेंसिटी ट्रिपल कर दूंगा तो पहले 10 थे, फिर 20 को 30 हो जाएंगे। जब 30 होंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन 15 निकलेंगे पर सेकेंड, और 15 यहाँ पहुँचेंगे जब वोल्टेज प्रॉपर लगा होगा। इन द केस ऑफ सैचुरेशन करंट, तो आप देखिए कि वहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पहुँचेंगे तो करंट ट्रिपल हो जाएगी। तो आप देखिए जिस रेशो में आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, अगर इंटेंसिटी पहले आई थी तो आप देखिए करंट स्मॉल आई थी। अगर आपने इंटेंसिटी डबल कर दी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाएगा। तो इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे थे उसका रेट डबल हो जाएगा, तो करंट डबल हो जाएगी I=Q/T से। जब इंटेंसिटी ट्रिपल कर दूंगा तो ट्रिपल रेट से एमिशन होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रिपल रेट से फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे, इसलिए करंट ट्रिपल हो जाएगी। तो इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप ये देखेंगे जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग कि ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट I, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I, और ये है इंटेंसिटी। I तो अगर आप देखिए इंटेंसिटी 0 है तो करंट 0 है, और जिस रेशो में आप लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करोगे उसी रेशो में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ होगी। अगर ये I था तो ये स्मॉल I था, अगर आपने इसको डबल कर दिया तो ये डबल हो गई, आपने इसको ट्रिपल कर दिया तो ये ट्रिपल हो गई। तो इससे जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और I किस पर डिपेंड कर रही है? जो मैं इस करंट की बात कर रहा हूँ तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है रेट ऑफ एमिशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस होता है वो हमेशा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ से हम लोग लॉज भी फॉर्म करते जाएंगे, मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को। लेकिन अगर हम ये माने कि मुझे ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V, और यहाँ पर मैं देखूँ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो कैसा ग्राफ मुझे मिलेगा, तो वो भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप देखिए कि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इसी का ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, सपोज़ ये ग्राफ नंबर हो गया फर्स्ट, और इसी का मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लॉट किया था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस V, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये माइनस का वोल्टेज है। तो पहले मैंने किसी भी फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए इंटेंसिटी I की यहाँ पर लाइट डाली है और एक ग्राफ प्लॉट किया, तो ऐसे ही ग्राफ मेरे पास आएगा। रीज़न बता चुका हूँ मैं आप लोगों को।
कि 0 पर कोई नई करंट होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करूँगा तो करंट बढ़ेगी, एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा कि फिर करंट बढ़ना बंद हो जाएगी, ये करंट बढ़ना बंद हो जाएगी, ये होगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कम्यूटेटर से जो पोलैरिटी को चेंज कर दूँगा, अब वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो करंट कम हो जाएगी और एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि जहाँ पर करंट 0 हो जाएगी, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ये होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी न्यू, वो तो कांस्टेंट रही होगी, फ्रीक्वेंसी न्यू ये कांस्टेंट रही होगी, या वेवलेंथ लैम्डा ये कांस्टेंट रहा होगा। अब मैंने पहले इंटेंसिटी आई की लाइट डाली थी, तो आप देख रहे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिली, ये मिली स्मॉल आई। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि जब हमारे पास ये पोजीशन थी, ये थी सैचुरेशन करंट, इस वक्त मैं इसी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी डबल कर देता हूँ इस पोजीशन में। जब मैं इंटेंसिटी डबल कर दूँगा तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी आप लाइट डाल रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड n/80 वो डबल हो जाएंगे। जब वो डबल हो जाएंगे तो रेट ऑफ एमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल, पहले से डबल फोटो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे पर सेकेंड, तो इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी डबल हो जाएगी। आप देखेंगे कि वो भी डबल हो जाएगी। ये हो जाएगी कौन सी इंटेंसिटी पर, 2I पर। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स 0 पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग क्या करते हैं कि वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पर वही होगा जो पहले हुआ था कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जहाँ पहुँच सकते होंगे, ये तो होगा। और वो आप देखिए कि वो पहले के मुकाबले डबल होंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ एमिशन था वो डबल हो गया है, तो पहले के मुकाबले डबल इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। जितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचे थे उससे डबल नंबर में अब इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यहाँ पर जितनी करंट ये थी उससे डबल करंट यहाँ पर होगी। तो ये जो ग्राफ आएगा ये आ जाएगा इस तरीके से, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ओके। और उसके बाद जब आप लोग फिर यहाँ पर 2 और 2 में लगा देते हैं, पोलैरिटी चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब ये प्लेट इसको रिपल करना शुरू करती है। अब आप मुझे बताओ कि अब हम जब इसको यहाँ पर लेके आएंगे इस रीजन में, तो इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या असर पड़ेगा। तो आप देखिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो होता है E के = EV0। तो क्या E के में चेंज हुआ था? अब आप ये सोचिए E के क्या होता है, फार्मूला होता है E के = h - w। तो क्या h चेंज हुआ? आप देखिए आपने फ्रीक्वेंसी न्यू तो कांस्टेंट रखी थी और h एक प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो ये h तो कांस्टेंट है। और w वर्क फंक्शन, कोई भी मेटल है तो उसके लिए कांस्टेंट होता है, तो मेटल तो आपने चेंज की नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि h - w चेंज नहीं हुआ, इसलिए E के चेंज नहीं हुआ। जब E के चेंज नहीं हुआ तो फार्मूला होता है E के = EV0। स्मॉल e चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, वो भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या V0 चेंज होगा? तो नो, V0 चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर आप लोग इस ग्राफ को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह से उसी पॉइंट पर ये ग्राफ मिल जाएगा, यानी कि उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम ही रहेगा, ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है ना। अगर आप इंटेंसिटी को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, अगर मान ली मैंने इंटेंसिटी को हाफ कर दिया तो इसी रीजन से अगर इंटेंसिटी को मैं हाफ कर दूंगा तो जो
फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो भी हाफ रह जाएगा। इसलिए जो करंट होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हाफ हो जाएगी, ये भी हाफ हो जाएगी, लेकिन जो कट ऑफ पोटेंशियल है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो V नॉट जो होगा वो अनचेंज रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो I होगी वो तो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये तो नज़र आ रहा है हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर भी नज़र आया था, यहाँ पर भी नज़र आया था मुझे। ये आप लिखेंगे कि दो कंक्लूजन निकल के आते हैं, कंक्लूजन निकल के आते हैं दो। कंक्लूजन 1 कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक तो ये निकल गया था कंक्लूजन, और दूसरा निकल के आता है कि नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। कंक्लूजन 2 कि नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। ये दो कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। आप देखिए यहीं से जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं इनसे ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉस फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। तो जो कंक्लूजन नंबर 1 आया था, यहाँ से लॉ नंबर 1, लॉ फर्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है देखिए बोलो। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस वजह से है कि जो रेट यहाँ पर जिस रेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं, यहाँ किस रेट से पहुँच रहे हैं, जिस रेट से यहाँ से एमिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। आप इसको लिखेंगे, आप इस लॉ को लिख लेंगे। फर्स्ट लॉ है कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स from a metal surface या from a metal is directly proportional to the intensity of incident radiation। rate of emission of photoelectrons is directly proportional to the intensity। ये है फर्स्ट लॉ। और आप देखिए कि यहाँ से जो कंक्लूजन 2 था, ये यहाँ से सेकेंड लॉ, तो लॉ 2 ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये लॉ क्या था? ये ऐसे आएगा कि आपने देखा नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि V नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन I, कि V नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन I। अगर E से मल्टीप्लाई कर दें तो E भी डिपेंड नहीं करता, तो E V नॉट
डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी आई। और ई वी नॉट क्या होता है? ई वी नॉट आप देखिए ये होता है के या ई के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ई सफिक्स के डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी आई। तो यही रहेगा सेकेंड लॉ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स does not depend on the intensity of incident radiation। ये सेकेंड लॉ है। 5 लॉज हैं और 5 लॉज ऐसे ही हम लोग निकालते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी आपने देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी आई, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी या इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ। ये देखिए क्या होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू या और इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, इसका इफेक्ट देखना है। अगर हम लोग जब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज करेंगे तो उस वक्त जैसे कि आपने देखा था कि जब हम लोगों ने इंटेंसिटी चेंज की थी तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा था। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज करेंगे तो उस वक्त इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। इंटेंसिटी आई ये कांस्टेंट होगी। अब सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसा प्लॉट किया था पहले मैंने, आप लोग देखिए इस तरह ग्राफ हमारे पास आएगा। ये ग्राफ आया, ठीक है। इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है। अब आप ये मानिए कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी ये फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा की लाइट मैंने यहाँ पर डाली थी, रेडिएशन मैंने डाले थे। तो आपने देखा कि जब हम लोग वोल्टेज कम करेंगे तो ज़ीरो वोल्टेज पर हमें करंट मिलेगी क्योंकि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच रहे होंगे, हालांकि नंबर कम हो जाएगा पहले मुकाबले वोल्टेज कम करने पर। और जब हम लोग पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो ये रिपेल करना शुरू कर देगा। ये प्लेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये रिपेल करेंगे और एक वोल्टेज तक आते आते आप देखिए कि एक नेगेटिव पोटेंशियल -V नॉट पर आप देखेंगे कि करंट ज़ीरो हो जाया करती है। ठीक है भाई, ये होता है। अब हम लोग ये काम करते हैं कि इस पॉइंट पर आके जब करंट ज़ीरो हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो गई। क्यों हो गई ज़ीरो? क्योंकि जितने यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन भी अब यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि आप लगा दिया स्टॉकिंग पोटेंशियल -V नॉट रिपेल करने के लिए, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहा है। अब आप लोग जो इंसिडेंट रेडिएशन है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं या वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो आप देखिए अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया तो hν से जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, या वेवलेंथ कम कर दी तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी E बढ़ जाएगा, यानी hν या hc/λ बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं E के = hν - W होता है, तो E के बढ़ जाएगा। जब E के बढ़ जाएगा तो फिर उसको रोकने के लिए, यानी ज़्यादा एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये काम किया जो मैंने आपको बताए हैं तो इस पॉइंट पर
करंट ज़ीरो नहीं होगी। उसको फिर से ज़ीरो करने के लिए आप लोगों को और ऐसे आना पड़ेगा, और फिर आप लोगों को और ज़्यादा नेगेटिव V0 पोटेंशियल डिफरेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। कब? अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट और वेवलेंथ लैम्डा नॉट हो जाती है। ये फ्रीक्वेंसी न्यू थी और वेवलेंथ लैम्डा थी इस वाले ग्राफ के लिए। अब आप देखेंगे इस वाले ग्राफ के बारे में क्या होगा। अब आप देखिए कि अगर हम लोग यहाँ से चलते हैं और वोल्टेज को टुवर्ड ज़ीरो ले जाते हैं, ये प्लेट इस वक्त नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये ग्राफ जाके इसमें मिल जाता है। ये ग्राफ मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या काम किया कि जो फ्रीक्वेंसी थी न्यू डैश, उसकी वैल्यू न्यू से बढ़ा दी है। जो वेवलेंथ थी लैम्डा डैश, उसकी वैल्यू लैम्डा से कम कर दी है, जिससे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ये बढ़ गई। जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ जाएगी, यानी ई बढ़ जाएगी, यानी एच न्यू बढ़ जाएगा या एस अपॉन लैम्डा बढ़ जाएगा, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब ई के बढ़ जाएगा तो ई वी नॉट बढ़ जाएगा। जब वी नॉट बढ़ जाएगा तो आप देखिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रुक पाएंगे। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है। हालांकि जो सैचुरेशन करंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आई पर फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इंटेंसिटी तो चेंज की नहीं आपने, इंटेंसिटी तो आई रखी ना आपने दोनों केस में, इसलिए इंटेंसिटी चेंज नहीं करी। इसलिए जो फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट या रेट ऑफ एमिशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए आई तो वही रहा। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो बढ़ गया नेगेटिव में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या वेवलेंथ को कम करते हैं तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। आप लिखेंगे कि व्हेन, जो कंक्लूज़न निकल के आया इस ग्राफ से वो ये आया कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड और वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड, देन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। ये इस ग्राफ से कंक्लूज़न निकल के आ रहा है। और आप जानते हैं कि जब V0 बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि EV0 बढ़ेगा, और जब EV0 बढ़ेगा तो EV0 कितना होता है? E के। तो इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ थर्ड ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, उसके बारे में हम लिख सकते हैं लॉ थर्ड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये आप लिख सकते हैं क्या कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases with increase in frequency nu और decrease in wavelength lambda। तो ये थर्ड लॉ है हमारे सामने जो निकल के आया। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात नहीं है। आप ये कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए, मान लेते हैं कि पहले जब फ्रीक्वेंसी थी न्यू, तो जब फ्रीक्वेंसी थी न्यू तो पोटेंशियल डिफरेंस था V0। ठीक है भाई। और जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो थी E के। जब आपने फ्रीक्वेंसी न्यू डैश कर दी, डबल कर दिया, इफ़ न्यू डैश इज टू न्यू, डबल कर दिया,
ई के डैश जो हो जाएगा, जो नई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो ई के डैश हो जाएगी तो आप देखिए क्या रिलेशन होगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस तरीके से कि मान लीजिए दो केस हमारे पास हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये दो केस हमारे पास हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट केस में जो फ्रीक्वेंसी थी ये थी ν1 = न्यू थी, बाद में ν2 जिसको मैं न्यू डैश कह रहा हूँ, ये मैंने 2 न्यू कर दिया इसको। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले जो थी ये E(k)1, ये सपोज E(k) थी, और बाद में जो हो गई E(k)2, ये हो गई E(k)डैश। अब आप देखिए क्या अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में, एक दो बार बोर्ड में आ चुका है। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम, फॉर्मूला आपके पास है फ्रॉम E(k) = hν - w। ये फॉर्मूला आपके पास है पहले से ही। वी हैव इन केस फर्स्ट, वी हैव इन केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में अब आप देखेंगे तो होगा E(k)1 = hν1 - w। w तो वर्क फंक्शन है, किसी मेटल के लिए कांस्टेंट रहता है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। फिर एंड इन केस सेकंड, एंड इन केस सेकंड तो E(k)2 = hν2 - w, ये हो जाएगा। अगर आप लोग वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E(k)1 कितना था? E(k) = hν1 की जगह ν - w, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इन केस सेकंड यहाँ पर आ जाएगा ये। तो E(k)2 = h, जहाँ लिखा है ν2 वो है ν डैश - w, तो E(k)2 = h, जो न्यू डैश है ये 2 न्यू - w, तो E(k)2 = 2hν - w, ये हो जाएगा। आप w सब्ट्रैक्ट करिए, w को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2hν - 2w + w। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2hν - w और प्लस w। अब आप देखिए कि जो यहाँ लिखा है hν - w, ये फ्रॉम 1 E(k) के इक्वल है। आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो E(k)2 = हो जाएगा 2E(k) + w। तो यहाँ से पता लगता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता तो कितना होता? अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते और E(k) डबल होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्लस w मिल रहा है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन से भी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो केवल डबल नहीं होगी बल्कि डबल से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी ट्रिपल कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रिपल नहीं होगी बल्कि ट्रिपल से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब बातें ध्यान रखने की हैं। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।